नमस्कार मित्रों, संक्रांत से राम जी की पत्तल कैसे निकाली जाती है, किस देवी देवता किन जीव जंतुओं के लिए यह निकालनी जरूरी है। जीवन में एक बार तो हमें राम जी की पत्तल का नियम अवश्य ही लेना चाहिए। यदि आप भी राम जी की पत्तल लेना चाहते हैं तो कैसे लें, किस प्रकार लें, संपूर्ण जानकारी और विधि आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। यह नियम आप 1 वर्ष में पूरा कर सकते हैं, 5 वर्ष में, या फिर आजीवन भी इसे पूरा किया जा सकता है। जीवन में एक बार तो हमें राम जी की 14 पत्तल निकालने का नियम ही लेना चाहिए। धरती पर जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर जो भी हैं वो राम जी की कृपा से ही धरती पर आते हैं। तो इन सभी के लिए जीवन में हमें कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए। कई निर्जीव जीव जंतु जो कि हमें कुछ भी नहीं बोल सकते, उनके भी खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। भरण पोषण के लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ दान देना, कुछ ना कुछ निकालना। जीवन में एक बार अपने मार्ग में आने वाली, पथ पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने मार्ग की सभी कष्टों को दूर करने के लिए, और परलोक में और इस लोक में, जिससे कि हमारे मार्ग की सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाएं। राम जी की 14 पत्तल 21 जगह निकालने का नियम हमें जीवन में एक बार संक्रांत से अवश्य ही लेना चाहिए। यह नियम आप 1 साल में भी पूरा कर सकते हैं, 5 साल में, 7 साल में, 11 साल में, पूरा जीवन भर जब भी आपको समय मिले इनको निकालते रहिए। जब भी समय मिले एक बार 21 पत्तल निकालिए। जब ये नियम खत्म हो जाए दोबारा इनको शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इसे जीवन में उठाया तो दोबारा आप नहीं निकाल सकते। इन्हें जब मर्जी जब चाहे एक बार तो निकालें ही। अगर एक बार पूरा हो जाए तो दोबारा भी इस नियम को आप निभा सकते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, संक्रांत से यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 से आपको नर और नारायण के लिए पत्तल निकालनी है। नर यानी मनुष्य के लिए, नारायण यानी भगवान के लिए। भगवान में गोविंद के नाम की 14 जगह गुड़ तिल के लड्डू आप 14 धुनों में रख लीजिए। जो धुने आते हैं या प्लास्टिक के डिस्पोजल बर्तन आते हैं, चाहे 14 स्टील की या पीतल की कटोरियां ले लीजिए। सब में एक एक तिल गुड़ का लड्डू, साथ में दक्षिणा आपकी मर्जी है। आप 1 रुपया, 2 रुपये, 5, 10 जितने भी रुपए चाहें उनमें रख दीजिए। और भगवान नारायण के लिए सबसे पहले आपने पत्तल निकालनी है। पानी से, जल से उन 14 पत्तल को मिनस कर नारायण के नाम की, भगवान नारायण का जो भी मंदिर है, भगवान विष्णु जी के किसी भी मंदिर में जाकर आप दान कर आइए। पंडित जी को दे आइए। पंडित जी आने जाने वाले सभी को दे देंगे प्रसाद रूप में, या पंडित जी अपने परिवार के साथ उसे ग्रहण कर लेंगे। दूसरी पत्तल आपने निकालनी है नर के लिए। नर के लिए आप यानी ब्राह्मण के लिए निमित्त निकालनी है। आपको 14 जगह पूरी, हलवा, सब्जी निकाल दीजिए। उसको भी आपने दक्षिणा के साथ मिनस कर 14 ब्राह्मणों को दे आइए, या एक ब्राह्मण को मंदिर में दे आए। मंदिर में बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, उनको आप मिनस कर निकाल कर दें। तीसरी पत्तल आपको निकालनी है मृत्यु देवता के नाम से, यानी यमराज जी के नाम से। आप कुछ भी मीठा, गुड़, मिठाई, फल, फूल कुछ भी निकाल कर आप 14 जगह रख दीजिए, और उनके अंदर भी दक्षिणा अवश्य रखें। जो भी हम दान पुण्य करते हैं सभी के अंदर दक्षिणा अवश्य रखें। 14 पत्तलों में आप 1, 2, 5 जितनी भी मर्जी, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, क्षमता है, उसके अनुसार रखकर जब भी आपकी मर्जी हो यमराज जी के नाम से 14 पत्तल निकालकर आप आने जाने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। जिन्हें जरूरतमंद को दें तो बहुत ही अच्छा है। चौथी पत्तल आपने निकालनी है झाड़ झंपाड़ के नाम की, जिसमें कि
चप्पल निकाली जाती हैं। 14 जगह आप चप्पल निकाल दीजिए, क्योंकि चप्पल भी हमें जीवन में जरूर दान करनी चाहिए। 14 चप्पल की जोड़ी ले लीजिए या 14 जूते ले लीजिए। गरम यदि आपको सर्दियों में दान कर रहे हैं तो जूतों के साथ जुराबें भी ले लीजिए, और इन्हें भी किन्हीं गरीब व्यक्तियों को किसी भी स्थान पर चले जाएं जहां पर गरीब रहते हैं, उन्हें सर्दियों की अगर निकाल रहे हैं सर्दियों में तो आप सर्दियों के जूते और जुराबें निकाल कर दे दीजिए। अगर गर्मी में आप इन्हें निकाल रहे हैं तो गर्मी में आप 14 स्लीपर्स निकाल कर दे दीजिए। और साथ में सभी बच्चों को अगर दे रहे हैं तो 5-5, 10-10 रुपए दे दें। अगर बड़ों को भी दे रहे हैं तब भी दक्षिणा हर व्यक्ति को अवश्य ही दें। 5वीं पत्तल आपको निकालनी है यमराज जी के लिए जब भी इच्छा हो। एक धर्मराज जी के लिए और एक यमराज जी के लिए। तो यमराज जी के लिए जब भी इच्छा हो, कच्चे चावल आपको 14 जगह निकालने हैं और साथ में 1-1, 2-2 रुपया निकाल कर आप कहीं पर भी दे आएं, किसी भी गरीब बस्ती में दे आएं। गरीबों को दान करना बहुत ही अच्छा होता है। भरे हुओं को देना जिनके पास पहले ही बहुत सामान है, उन्हें देने से कोई फायदा नहीं है मित्रों। जरूरतमंदों को ये सभी कामों का लेखा जोखा रखते हैं, या चित्रगुप्त भी कहते हैं जिन्हें। उनके लिए आपको निकालनी है 14 जगह दही और चावल। दही और चावल निकाल दीजिए। देखिए दही और चावल मिक्स करा हुआ तो कोई खाएगा नहीं। आप 14 जगह चावल निकाल लीजिए और दही अलग निकालिए, और उनमें भी दक्षिणा जरूर रखनी है। और ये आपको जेठ महीने में या वैशाख के महीने में दान करनी है। इनको दान करने का महत्व वैशाख और जेठ के महीने में ही सबसे अधिक होता है। 7वीं राम जी की पत्तल आपको निकालनी है पोपाबाई जी के लिए। पोपाबाई भी वैकुंठ में हमारे सभी बुरे अच्छे कामों का लेखा जोखा रखती हैं। पोपाबाई जी के नाम से ब्लाउज पीस, साड़ी और राई जो हम मसालों में यूज करते हैं, बारीक बारीक दाने होते हैं, राई 14 जगह रख लीजिए। 14 रुमाल या 14 ब्लाउज पीस रख लीजिए। अगर आप में क्षमता है तो 14 साड़ी भी दान कर सकते हैं। अगर आप साड़ी दान करें तो साथ में ब्लाउज पीस अवश्य ही रखें। यदि केवल ब्लाउज पीस रख रहे हैं तो आप 14 जगह केवल ब्लाउज पीस रख दीजिए, और उन्हें भी दक्षिणा के साथ जब भी आपकी मर्जी हो, जब भी आपका मन करे तब आप निकाल कर किसी भी गरीब स्त्रियों को दान कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रेस करने वाली आती हैं, काम वाली आती हैं, मेड्स घर में, या फिर जो ये धोबन होती हैं, ये सफाई कर्मचारी होती हैं, किन्हीं को भी आप 14 जगह जरूरतमंद को दान कर दीजिए। 8वीं राम जी की पत्तल निकालनी है आपको भगवान विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय के लिए। देखिए जय और विजय भी स्वर्ग का द्वार तभी खोलेंगे यदि हमने उनके लिए कुछ दान किया हो। तो उनकी भी आपको 14 जगह मिष्ठान या कोई भी मिठाई रखकर और दक्षिणा रखकर जब भी आपकी मर्जी हो तभी आप निकाल कर दे सकते हैं। 9वीं राम जी की पत्तल आपको निकालनी है भगवान शिव के लिए शिवरात्रि। देखिए हर महीने में शिवरात्रि आती है, और फरवरी और मार्च में जो बड़ी महाशिवरात्रि आती है उस दिन आप फलहार जो फल की पत्तल आपने 14 जगह भगवान शिव के नाम के निकालनी है और शिवालय में दान करके आनी है, और सबके अंदर आपको दक्षिणा रखनी है। इसमें आप आलू से बने हुए कुछ भी सामान बना सकते हैं। सूखे आलू बना लीजिए व्रत वाले, उसके अंदर दक्षिणा रखकर आप शिवालय में दान कराएं। 10वीं राम जी की पत्तल आपको निकालनी है मां अन्नपूर्णा जी के नाम से। ये आप किसी भी नवरात्रे में निकाल सकते हैं। नवरात्रे में अष्टमी की हम कढ़ाई करते हैं, या 14 की जब कन्याओं की कढ़ाई करते हैं तब आप 14 पत्तल निकालनी है पूरी, हलवा और काले चनों की, और उसके अंदर भी दक्षिणा निकालकर आप छोटी कन्याओं को दान कर दीजिए। 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को ही आपको इन्हें देनी है। 11वीं पत्तल राम जी की आपने निकालनी है चैत्र के महीने में, जब रामनवमी आती है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस आता है। उन दिनों भी आपको 14 जगह फलहार की पत्तल निकालनी है, जिसमें सूखे आलू बना लीजिए या शामके की खीर बना लीजिए, साबूदाने की खीर बना लीजिए, और उन सब में भी आपको दक्षिणा जरूर रखनी है।
12वीं राम जी की पत्तल आपको निकालनी है माघ के महीने में, जो कि माघ का महीना अब शुरू हो रहा है 7 जनवरी 2023 से। इस माघ के महीने में सूर्य सप्तमी आती है। उस दिन आपको भगवान सूर्य के नाम से 14 पत्तल निकालनी है। 14 पत्तल में आप तिल गुड़ के लड्डू रख दीजिए और साथ में दक्षिणा रखकर किसी भी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, किसी भी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। जिसको भी आप दान करें ऐसे व्यक्ति को करें जिनको इन सब चीजों की कदर हो और जो ये खा ले। 13वीं पत्तर आपको निकालनी है भगवान चंद्रमा जी के लिए। शरद पूर्णिमा पर चावल की खीर बनाकर, या तो आप खीर बनाकर 14 जगह मिनस कर दक्षिणा रखकर निकाल दीजिए, या फिर चावल और चीनी अलग अलग से 14 जगह निकाल कर दक्षिणा रखकर दान कर दीजिए। 14वीं पत्तल आपको निकालनी है कृष्ण जन्माष्टमी पर 14 जगह फल आहार की पत्तल निकालनी है। कृष्ण जन्माष्टमी पर हम कई बार पंजीरी बनाते हैं, पेड़े बनाते हैं। 14 पेड़े रख दीजिए, साथ में दक्षिणा रखकर कृष्ण मंदिर में दान कराएं। 15वीं पत्तल आपको निकालनी है माँ गंगा जी के नाम से। गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी है हिंदू धर्म में, तो मैया गंगा के नाम से आप गंगा दशहरा पर 14 पत्तल निकालकर आप किसी भी सुहागन स्त्री को 14 जगह दे सकती हैं। उसमें आप चाहे तो ब्लाउज पीस रख लीजिए, 14 रुमाल रख लीजिए, बिंदी का पत्ता, मेहंदी, सुहाग की 2-2 चीजें रख लीजिए और साथ में दक्षिणा रखकर माँ गंगा जी के नाम से 14 सुहागन स्त्रियों को दान कराएं। 16वीं पत्तर आपको निकालनी है मित्रों नाव चलाने वाले को। जब भी आपकी इच्छा हो तब दे सकते हैं केवट के नाम से। कई बार हम मथुरा वृंदावन जाते हैं, वहां पर भी नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले। कहीं पर भी आप जाएं वहां पर नाविक आपको नाव चलाने वाले, तीर्थ स्थानों पर जहां पर जल स्थान है वहां पर नाव चलाने वाले मिल जाते हैं। तब ये आप जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपका वहां पर जाना हो, तब केवट के नाम से 14 पत्तल, जो भी घाट पर आपको कुछ सामान दिख रहा है, फ्रूट मिले, मीठा मिले, वो निकालकर और साथ में दक्षिणा रखकर 14 जगह दे दीजिए। ऐसे ही 17वीं पत्तल आपको घाट पर रहने वाले व्यक्तियों के नाम से जब भी इच्छा हो कुछ भी मीठा फल फ्रूट निकालकर आप दान कर दीजिए। 18वीं पत्तल आपको निकालनी है मित्रों 14 जगह कुत्तों के लिए गुलगुले बना लीजिए, या बिस्किट रख सकते हैं। गुलगुले जो गुड़ और आटे को मिलाकर बनाए जाते हैं, वो 14 जगह निकालकर आप कुत्तों को खिला दीजिए, या कुत्तों के बिस्किट खिला दीजिए। जो भी वो खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी खिला दीजिए। 14 जगह आपको निकालकर उन्हें खिलानी है। उसमें दक्षिणा रखने की जरूरत नहीं है, आप उन पैसों से गुड़ और आटा खरीदकर उनका खिला सकते हैं। 19वीं पत्तल आपको निकालनी है चील कौवों के लिए। चील कौवों के लिए उड़द दाल की पकौड़ियां बनाई जाती है। ये आप श्राद्ध के समय, जब श्राद्धों में हम कौवों को खिलाते हैं, उस समय आप निकाल सकते हैं। 14 पत्तल आपको 14 जगह पकौड़ियां बनाकर निकालकर चील कौवों के नाम से आप निकालकर रख दीजिए, कौवे अपने आप ही खा लेंगे। 20वीं पत्तल निकालनी है मित्रों आपको जल के जीवों के लिए। जल के जीवों में जब हम जाते हैं, कहीं हरिद्वार जा रहे हैं, कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, वहां पर आटे और चीनी को मिलाकर 14 गोलियां बना लीजिए छोटी छोटी, और जब भी मर्जी हो, जब भी आपका वहां पर जाना हो, तब जल में वो डाल दीजिए और वो जल के जीव उसे ग्रहण कर लेंगे। 21वीं पत्तल निकालनी है मित्रों आपको मंगतों के लिए, यानी भिखारियों के लिए। जब भी आपकी मर्जी हो, भिखारियों को भी समय समय पर दान करते रहिए। आप 14 जगह पैसे उठा के रख दीजिए। जब भी आपको कोई भिखारी मिले, उसको खाने पीने की कोई वस्तु खरीद कर दे दें। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको उन्हें पैसे ही देनी है। यदि आपने 5 रुपए निकाले हैं एक भिखारी के लिए, तो आप 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट या नमकीन का पैकेट खरीद कर उस भिखारी को दे दीजिए। इस तरह से मित्रों आपको 21 जगह
14 पत्तल निकालने का मकर संक्रांति से नियम ले सकते हैं। ये नियम आप 1 साल में, 5 साल में, 7 साल में जब भी मर्जी हो तब इस नियम को पूरा कर सकते हैं। और आने वाली संक्रांत पर इस नियम के लिए जब आपका पूरा हो जाए तो किसी भी मंदिर में भगवान जी के वस्त्र सिलवा दीजिए। मंदिर में मूर्तियां होती हैं राम जी की, लक्ष्मण जी की, किसी भी भगवान जी के वस्त्र सिलवाकर उन्हें पहना दीजिए और साथ में दक्षिणा मिठाई चढ़ाएं। इससे आपके 21 जो जगह आपने 14 पत्तल निकाली हैं उनका उद्यापन भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस नियम को जीवन में एक बार अवश्य ही लें। यह नियम संक्रांत से पकड़कर संक्रांत तक पूरा किया जाता है। चाहे आप 3 संक्रांत में पूरा कर लीजिए, 5 में कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। इस तरह से मित्रों, आपको आज हमने राम जी की 14 पत्तल 21 जगह कैसे निकालें इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। उसके बाद भी यदि आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संक्रांत से और भी बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं, उन सब की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।